प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। क। विषव का क्रंदन, खालिस्तान अपने लिए कारा बनाना। उत्तर। प्रस्तुत पंक्ति का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करते हुए कवियत्री भारतीय वीर सिपाहियों को प्रेरित करते हुए कहती है कि स्वतंत्र संघर्ष के लिए विश्व में जो चीख पुकार मची हुई है उसकी परवाह किए बिना तुम्हें वीरता रूपी भौरे की मधुर गुंजार की भांति सहज ढंग से स्वीकार करना होगा और सांसारिक रिश्ते तथा पारिवारिक मोह जो तुम्हें इस कार्य में बाधा डाल सकता है, परंतु तुम्हें इस तरह के मोह को त्याग कर उसकी परछाई से दूर होकर अपने आप को सदैव विजय संघर्ष की तरफ ले जाना है, अर्थात आगे बढ़ना है, क्योंकि तुम्हें बहुत बड़ी मंजिल को पाना है। कवित्री ने संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है। भाग ख। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। कहना ठंडी सांस, सजेगा आज पानी। उत्तर। प्रस्तुत पंक्ति का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करते हुए कवित्री भारतीय वीर सिपाही को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे भारतीय वीर सिपाही, तुम्हें स्वाधीनता संघर्ष के दौरान अपने आप को वीर गति प्राप्त करने वाली कहानी को ठंडी सांसें लेकर नहीं कहनी चाहिए। यदि तुम्हारे हृदय में देश को आजाद करने के लिए वीरता और क्रोध रूपी अग्नि जल रही हो और उसके उपरांत यदि तुम वीर गति को प्राप्त हुए तो तभी बाकी लोगों की आंखों में आने वाले आंसू शोभा देने लगेंगे। इसलिए हे भारतीय वीर सिपाही, तुम आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हें सदैव आगे बढ़ना है। भाग ग। है तुझे अंगार शैया कलियां बिछाना। उत्तर। प्रस्तुत पंक्ति का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करते हुए कवित्री भारतीय वीर सिपाहियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हुई कहती है कि हे भारतीय वीर सिपाही, तुम्हें अंगारों की शैया अर्थात बिस्तर बनाकर अपने आप को राष्ट्र के लिए समर्पित कर देना है, तभी राष्ट्र स्वतंत्र होगा और हर जगह में मुलायम तथा हरी भरी कलियां खिल उठेगी। इसलिए हे भारतीय वीर सिपाही, तुम्हें सदैव आगे बढ़ते जाना है। कवियत्री ने संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली हिंदी का सुंदर प्रयोग किया है। प्रश्न संख्या 7। कवियत्री ने स्वाधीनता के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को इंगित कर मनुष्य के भीतर किन गुणों का विस्तार करना चाहा है, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर। कवित्री ने स्वाधीनता के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को इंगित करते हुए कहा है कि हे भारतीय वीर सिपाही, तुम्हें अपने सांसारिक तथा पारिवारिक मोह में उलझ कर नहीं रहना है। तुम्हें इन बंधनों को त्याग कर दृढ़ निश्चय करके स्वाधीनता संघर्ष के लिए सदैव आगे बढ़ना है। यदि तुम संघर्ष करते हुए मारे जाते हैं तो तुम अपनी मातृभूमि के खातिर शहीद होकर अमर हो जाओगे, और यदि तुम संघर्ष करते हुए जीत गए तो स्वतंत्र भारत के नागरिक कहलाओगे। अतः तुम्हें जीने एवं मरने की परवाह न करके सदैव आगे बढ़ना है और इस राष्ट्र को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाकर आजाद करना है। इसलिए यही इस समय हम सब के जीवन का लक्ष्य है। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।